नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की पीडीएफ और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। ऐसा कहा जाता है कि जब ईश्वर का धरती पर अवतरित होने का मन हुआ तो उन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया। ऐसा माने जाने का कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों की न केवल जन्मदात्री होती है बल्कि उनके लिए उसका प्रेम अलौकिक एवं ईश्वरीय होता है। इसलिए माँ को ईश्वर का सच्चा रूप कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी माँ हुई है जिन्होंने अपने बच्चों के अतिरिक्त भी दूसरों को अपनी ममतामयी छाव प्रदान की। किसी से इस संपूर्ण जगत की एक ऐसी माँ का नाम पूछा जाए जिसने बिना भेदभाव के सबको मातृत्व स्नेह प्रदान किया तो प्रत्येक की जुबां पर केवल एक ही नाम आएगा, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा हेतु समर्पित कर दिया। पैरा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को एक अल्बानियाई परिवार में उस्कुब नामक स्थान पर हुआ था जो अब मैसिडोनिया गणराज्य में है। उनके बचपन का नाम ओनिएजे गोंजा बोयाजियू था। जब वे मात्र 9 वर्ष की थी उनके पिता निकोला बोयाजू का देहांत के पश्चात उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी माँ के ऊपर आ गई। उन्हें बचपन में पढ़ना, प्रार्थना करना और चर्च में जाना अच्छा लगता था। इसलिए वर्ष 1928 में वे आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गई जहां 16वीं सदी के एक प्रसिद्ध संत के नाम पर उनका नाम टेरेसा रखा गया और बाद में लोगों के प्रति ममतामयी व्यवहार के कारण जब दुनिया ने उन्हें मदर कहना शुरू किया तब वे मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। पैरा। धार्मिक जीवन की शुरुआत के बाद वे इससे संबंधित कई विदेश यात्राओं पर गई। इसी क्रम में वर्ष 1929 की शुरुआत में वे मद्रास पहुंची। फिर उन्हें कलकत्ता में शिक्षिका बनने हेतु अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे कलकत्ता के लोरेटो एटली स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगी तथा अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं योग्यता के बल पर प्रधानाध्यापिका की पद पर प्रतिष्ठित हुई। प्रारंभ में कलकत्ता में उनका निवास क्रिक लेन में था किंतु बाद में वे सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहने लगी। वह आवास आज विश्व भर में मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। चेंज। अध्यापन कार्य करते हुए मदर टेरेसा को महसूस हुआ कि वे मानवता
की सेवा के लिए एक इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा हेतु समर्पित करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा किसी भी गरीब, असहाय एवं लाचार को देखकर उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर वे बीमार एवं लाचारों की स्वयं सेवा एवं मदद करने से भी नहीं चूकती थी। इसलिए उन्होंने बेसहारा लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया। बाद में नन के रूप में उन्होंने मानव सेवा की शुरुआत की एवं भारत की नागरिकता भी प्राप्त की। चेंज। मदर टेरेसा ने कलकत्ता में अपनी कार्यस्थली के रूप में चुना और निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा करने के लिए वर्ष 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1952 में कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए कलकत्ता में काली घाट के पास निर्मल हृदय तथा निर्मला शिशु भवन नामक संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। विश्व के 120 से अधिक देशों में इस संस्था की कई शाखाएं हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 200 विद्यालय, 1000 से अधिक उपचार केंद्र तथा लगभग 1000 आश्रय गृह संचालित है। दीन दुखियों के प्रति उनकी सेवा भावना ऐसी थी कि इस कार्य के लिए वे सड़कों एवं गली मोहल्लों से उन्हें खुद ढूंढकर लाती थी। उनकी इस कार्य में उनकी सहयोगी अन्य सिस्टर्स भी मदद करती थी। जब उनकी सेवा भावना की बात दूर दूर तक पहुंची तो लोग खुद उनके पास सहायता के लिए पहुंचने लगे। अपने जीवन काल में उन्होंने लाखों दरिद्रों, असहायों एवं बेसहारा बच्चों व बूढ़ों को आश्रय एवं सहारा दिया। चेंज। मदर टेरेसा को उनकी मानव सेवा के लिए विश्व के कई देशों एवं संस्थाओं ने सम्मानित किया। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। वर्ष 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1979 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1983 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें भारत सरकार ने राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1993 में उन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1997 में मदर टेरेसा को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त भी उन्हें अन्य कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। यद्यपि उनके जीवन के अंतिम समय में कई बार
क्रिस्टोफर हिचेंस, माइकल पेरेंटी, विश्व हिंदू परिषद आदि द्वारा उनकी आलोचना की गई तथा आरोप लगाया गया कि वह गरीबों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनाती है। पश्चिम बंगाल में उनकी निंदा की गई। मानवता की रखवाली की आड़ में उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक भी कहा जाता था। उनकी धर्मशालाओं में दी जाने वाली चिकित्सा सुरक्षा के मानकों की आलोचना की गई तथा उस अपारदर्शी प्रकृति के बारे में सवाल उठाए गए जिसमें दाहन का खर्च किया जाता था। किंतु यह सत्य है कि जहाँ सफलता होती है वहाँ आलोचना होती ही है। वस्तुतः मदर टेरेसा आलोचनाओं से परे थी। स्टॉप।